कई दलों का मुझे भी ऑफर आया मोर्चा बनाने के लिए। पीछे जब विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन की कड़ी में उन लोगों ने कहा कि आप लोग कहाँ से लड़ेंगे। भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के साथ धोखा किया, उन्होंने सूची मंगवाई। भागीदारी पार्टी ने 15 विधानसभा सीटों की सूची दिया उनको और चुनाव आते आते चौथे 5वें राउंड की बैठक हुई और उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि हम सीट नहीं दे पाएंगे, सरकार बनाइए और सरकार जब बन जाएगी तब हम आप लोगों को मैनेज करेंगे। इसलिए भागीदारी पार्टी ने पीछे जो अनुभवों को हमने देखा, तो भागीदारी पार्टी की कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि भागीदारी पार्टी इस देश के अंदर समता मूलक समाज की बात करती है, समान एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कराना चाहती है। जहां डीएम, कलेक्टर, मंत्री, विधायक का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़े। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है, विशेष तौर पर जिस जाति का मैं हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 140 हत्याएं प्रजापति समाज की सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई है, जिनका मेरे पास डाटा है। अभी 1.5 महीने क्या 2 महीने पहले की बात है, जौनपुर में डबल मर्डर हुआ और आपके इसी आजमगढ़ के जिला मुख्यालय पर एक लड़की को कई टुकड़े कर दिए थे और भागीदारी पार्टी के लोगों ने यहाँ मुख्यालय का हमने घेराव किया, लेकिन उस पीड़िता को भी अभी तक न्याय नहीं मिला। डबल मर्डर हुआ जौनपुर में। इस देश में कोई मैं किसी विशेष जाति पर नहीं बोल रहा हूं। अभी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, ठाकुर की हत्या हो जाए, यादव की हत्या हो जाए, तो सरकार भारी क्या कहा जाए कि बहुत ज्यादा सहयोग करती है अर्थ से, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। और जो डबल मर्डर हुआ 2 भाइयों का, वहां सरकार ने 2 लाख रुपए दिया है। तो भागीदारी पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि मिशन 2024 जो देश की बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, हम भारत के कई हिस्सों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब उपेक्षित जाति का भी बेटा इस देश और प्रदेश के अंदर तमाम सरकारी डिपार्टमेंट, राजनीति में, हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपके वो है प्रत्याशी है यहाँ रघुनाथ जी बैठे हैं, ये भागीदारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और आज यहाँ आजमगढ़ में कई कार्यक्रम और भी लगे हैं, नुक्कड़ जनचौपालें लगी हैं। तो उसी हिसाब से लोगों ने ये तय किया कि भाई सुबह प्रेस वार्ता हो जाए, फिर दिन में कार्यक्रम चलेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा खड़े होकर इनका वीडियो बना लीजिए, आप प्रत्याशी घोषित करते हुए हो जाएगा। कर लीजिएगा। संबोधित करते हैं उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज मैंने पहली सूची जारी की है जिसमें 16 लोगों का नाम है और ये आजमगढ़ लोकसभा है। यहाँ भागीदारी पार्टी ने रघुनाथ प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया जी और हमारे जुझारू साथी जिनको कह लीजिए कि उपेक्षित वर्ग के लिए हमेशा लड़ते हैं, भाई रामविलास साहू जी। रामविलास साहू जी से हमारी टेलीफोन के भी माध्यम से वैसे भी हम लोगों का वार्तालाप होता रहता है और इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी को इन्होंने इस लोकसभा में समर्थन दिया है। इनकी जो पार्टी का नाम है वंचित अधिकार पार्टी, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका संगठन पूरे आजमगढ़ के साथ साथ और भी राज्यों में और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी भी यूनिट काम कर रही है। और हम लोगों का तालमेल इसलिए बैठता है कि जिसके हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उपेक्षित वर्ग,
उसी की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं। कहीं जाति जुल्म अत्याचार होता है तो इनके लोग भी सड़क पर उतरते हैं, और कहीं जाति जुल्म अत्याचार होता है तो हम लोग भी सड़क पर उतरते हैं। इस बात को लेकर इन्होंने समतामूलक समाज को लेकर, समान एवं अनिवार्य शिक्षा को लेकर, और बढ़ते उत्पीड़न को लेकर, महंगाई को लेकर, नौजवानों को रोजगार के सवाल को लेकर इन्होंने भागीदारी पार्टी को समर्थन दिया है। और मैं अपने साथियों के साथ तहे दिल से भाई का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस उपेक्षित वर्ग के लिए हम लोगों के साथ में हैं। और इस चुनाव के बाद भी हम लोग एक बेहतर जो है कोशिश किया जाएगा कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। साहू जी से भी ले लीजिए। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आपने भागीदारी पार्टी को समर्थन दिया है, क्या वजह है और क्यों आपने समर्थन दिया है? मेरा नाम रामविलास साहू है, मैं वंचित अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में श्री प्रेमचंद प्रजापति जी बैठे हैं जो भागीदारी पार्टी के अध्यक्ष हैं जी। हमारे पहले तो आजमगढ़ की धरती पर आपका अभिनंदन है और वंदन है, और आपका जो विचारधारा है उस विचारधारा से हम भी ओतप्रोत हैं। हम लोग की जो विचारधारा से जो हमारा जो समाज है ओबीसी, अदर ओबीसी, नॉन यादव, हम लोग कहीं न कहीं चले जा रहे हैं और राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित हैं। और वंचित होने के कारण हमारा न लोकसभा में, न विधानसभा में, और न कहीं राज्यसभा में, नहीं विधान परिषद में कोई सदस्य है। और जिन समाज का नेतृत्व राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है तो राजनीतिक पतन पे चला जाता है, वो समाज पतन पे चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हम लोगों को अपने एकजुट होकर के काम करना चाहिए। और जो हमारी विचारधारा है, जैसे हम लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं वैसे आप भी, तो हमारी आपकी समस्या तो एक है, विचारधारा भी एक है, लड़ाई भी एक है, तो हम क्यों नहीं एक साथ हैं। तो आपके आज आगमन पर हम आपके पार्टी को, आपके पार्टी के पदाधिकारी को, हमारी वंचित अधिकार पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। हर तरह आज लोकसभा प्रत्याशी आपके यहाँ से घोषित किए गए हैं रघुनाथ प्रजापति जी, उनके साथ किस तरह से आप लोग उनका सपोर्ट करेंगे और किस तरह हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? रणनीति होगी कि अच्छा रिजल्ट आए, हम लोग कम से कम अपनी जो उपस्थिति है अच्छी संख्या में दर्ज कराएं, ये कोशिश करेंगे हम जो हमसे बन सके। बाकी तो आप लोग मेहनत करें। आप लोग से भी निवेदन है, हर समाज से, अदर ओबीसी से, कि अगर ओबीसी समाज का कोई आदमी मैदान में आ रहा है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, तो हमको उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक।